वाला और ट्रिग्नोमेट्रिक वाला क्वेश्चंस करने हैं। अभी ट्रिग्नोमेट्रिक है वो बाद में करते हैं, पहले हम अब नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं। मेरा नेक्स्ट केस जो है दैट इज पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स में भी बेसिकली मुझे x टू पावर m अगर मैं कर लूँ कैलकुलेट वेयर m इज अ पॉजिटिव इंटीजर, देन I'll be through with all the polynomials. तो my next case कौन सा केस है? केस नंबर 3 है ना। So case number 3 is when f dy is equal to x to the power m, where m is a positive integer. अगेन मैं आपको ये वाला केस कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से एक्सप्लेन करता हूँ कि हम कैसे डील करते हैं इसमें। I take this example. Suppose d square minus 1y is equal to 2 times x to the power 4. ठीक है, 2 चलो वैसे लिख दिया, कॉन्स्टेंट्स आर नॉट, 2 हटा दो, अभी के लिए हटा दो 2, तो हम वो तो ये 2 हटा दो, कोई नहीं, ये तो बाहर ही लिखना है, हमें बाद में लिख लेंगे। सो इट्स बेसिकली x to power 4. तो व्हाट आई वांट इज आई वांट टू सॉल्व y is equal to 1 over d square minus 1 x to the power 4. ठीक है, आई वांट टू अप्लाई दिस इनवर्स ऑपरेटर ऑन दिस पॉलिनोमियल x to the power 4, a power of x. Okay. Now how do I do this? ये देखो मैं क्या कर रहा हूं, पहले आप समझ लो। ये मैंने लिखा, इसको मैं लिखता हूं एज 1 माइनस डी स्क्वायर का इनवर्स अप्लाइड ऑन x to the power 4 विद अ माइनस साइन, क्योंकि वो मैंने माइनस कॉमन ले लिया और उधर उसको मैंने 1 over 1 माइनस डी स्क्वायर को 1 माइनस डी स्क्वायर का इनवर्स लिख दिया। नाउ बिकॉज आई हैव दिस, तो मैं इसको क्या लिखता हूं, जैसे आपका वो बाइनोमियल एक्सप्रेशन होता है ना, फॉर्मल पावर सीरीज, आई राइट इट इन दैट वे। तो अगर मैं 1 माइनस डी स्क्वायर के इनवर्स की पावर सीरीज लिखूंगा तो आई गेट 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस डी टू द पावर 4 प्लस डी टू पावर 6 एंड सो ऑन अप्लाइड ऑन x टू द पावर 4. इज दैट ओके? ये सीरीज ऐसे लिखते हैं ना, 1 over 1 माइनस एक्स की यही सीरीज होती है ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। मैंने गलत तो नहीं फॉर्मूला यूज किया, यही सीरीज होती है। इज द सीरीज ओके? इज दैट ओके? ये जो मैंने राइट, ये ठीक लिखी है ना मैंने? ओके, इफ दिस इज ओके, तो मैंने यहाँ पे 1 over 1 माइनस डी स्क्वायर की सीरीज लिखी है, 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस डी 4 प्लस डी 6 इज जस्ट अ फॉर्मल सीरीज इन ऑपरेटर्स। तो इसको अब मैं अगर x टू पावर 4 पे अप्लाई करूंगा, देखो यहाँ पे x टू पावर 4 है। अब मुझे पता है कि कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है उसके एक सर्टेन ऑर्डर के बाद डेरिवेटिव्स सारे के सारे 0 हो जाते हैं। एक सर्टेन ऑर्डर के बाद सारे के सारे डेरिवेटिव्स 0 हो जाते हैं, राइट? यस सर। x टू द पावर 4 के केस में कौन से ऑर्डर के डेरिवेटिव 0 होगा? पहला डेरिवेटिव इज 4x क्यूब, सेकंड डेरिवेटिव इज x स्क्वायर इनटू सम कांस्टेंट, थर्ड डेरिवेटिव में x आ जाएगा, फोर्थ डेरिवेटिव में 1 आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा, एंड फिफ्थ डेरिवेटिव आपका 0 हो जाएगा, राइट? तो अगर मैं d टू द पावर 5 लेता हूं x4 का, तो वो मेरा 0 आता है, और इसके बाद के सारे डेरिवेटिव्स भी 0 आते हैं। ऑफ कोर्स वो तो आएंगे ही आएंगे। द फिफ्थ डेरिवेटिव इज 0।
तो बेसिकली अगर मुझे इस सीरीज को x to power 4 पे अप्लाई करना है तो मुझे सिर्फ यहां तक अप्लाई करना है, इन चीजों को अप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये चीजें आपको ऑलरेडी 0 दे रही हैं। तो हम d की उस पावर तक ही अप्लाई करने की जरूरत है जितनी आपके पॉलिनोमियल की डिग्री है, हाईएस्ट डिग्री है, वो यहाँ पे 4 है। तो इफ आई डू इट दिस वे तो आई गेट -1 plus d square plus d to the power 4 of x to the power 4 applied on x to the power 4. Is that okay? समझ गए मैंने क्या किया? Yes, sir. Yes, sir. And that is now going to give me, ठीक है, मैं फिर से लिख देता हूँ -1 plus d square plus d to power 4 of x to the power 4. तो d of x to power 4 आपका 4x क्यूब है, ठीक है, d स्क्वायर है आपका 12x स्क्वायर, d क्यूब है आपका 24x क्यूब, नो सॉरी x, एंड d टू द पावर 4 है आपका 24। तो मुझे इसकी और इसकी जरूरत है क्योंकि बाकी दो टर्म्स यहाँ पे है नहीं। सो इस -x टू द पावर 4, ठीक है, d स्क्वायर क्या लिखूंगा मैं 12x स्क्वायर, d4 क्या लिखूंगा 24। सो इस -x टू पावर 4 -12x स्क्वायर प्लस 24, सॉरी अगेन -24, ठीक है, माइनस लिख दिया। सो दिस इज माय पर्टिकुलर इंटीग्रल। आप चेक कर सकते हो, ठीक है, आप चेक कर सकते हो। अगर हम d क्यूब सॉरी d स्क्वायर -1 अप्लाई करते हैं इस पे x4 12x स्क्वायर 24, ठीक है, x4 12x स्क्वायर 24 और विद अ माइनस साइन, तो आपका जो आंसर है वो आंसर आपका क्या आएगा, वो आंसर क्या आएगा आपका, इफ यू जस्ट कैलकुलेट दिस एंड चेक, आपका आंसर क्या आएगा, क्या आना चाहिए एग्जैक्टली x टू द पावर 4 आना चाहिए। और आप चेक भी कर लो वो x टू द पावर 4 ही आएगा, आप चेक कर लो वो x टू द पावर 4 ही आएगा। द रीजन व्हाई वी आर डूइंग इट दिस वे, जो मैंने इनवर्स लिख के बायनोमियल एक्सपेंशन लगाया है, वो इसलिए क्योंकि पॉलिनोमियल्स की सारी चीजें बहुत सिंपल है। पॉलिनोमियल्स का डेरिवेटिव एज वेल एज पॉलिनोमियल का इंटीग्रल जो है वो पॉलिनोमियल ही होता है, ठीक है, जो पॉलिनोमियल का डेरिवेटिव है और जो पॉलिनोमियल का इंटीग्रल है वो पॉलिनोमियल ही होता है। सो इसलिए थिंग्स आर प्रीटी सिंपल इन दिस केस। इज दैट ओके? आपको क्लियर है मैंने क्या किया है? एक और एग्जांपल करते हैं इसी तरह का, एक और एग्जांपल करते हैं इसी तरह का, ठीक है। अगला एक एग्जांपल मैं करता हूँ, d to the power 6 minus d to the power 4 applied on y is equal to x square, ठीक है। अब इसमें मुझे क्या करना है, मुझे 1/d6 minus d4 अप्लाई करना है x स्क्वायर के ऊपर। अच्छा, ये मैंने सिर्फ पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाला है, कंप्लीट सॉल्यूशन ही निकाला। इवन जो पिछला क्वेश्चन किया है इसमें कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा बाय द वे, पर्टिकुलर इंटीग्रल तो ये हो गया, ठीक है। आपकी इक्वेशन जो है इसका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा, चलो हम ये भी कंप्लीट कर लेते हैं फिर अगले एग्जांपल पे दोबारा जाएंगे। इसका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा, व्हाट इज द सॉल्यूशन टू द होमोजेनियस पार्ट इन दिस केस? रूट्स क्या हैं, d स्क्वायर -1 मतलब r स्क्वायर -1 इक्वल टू 0, r विल बी +-1। तो व्हाट ये तो है, ये तो मेरा yp आ गया पर्टिकुलर सॉल्यूशन। व्हाट इज yc? Exactly, and your complete solution will be this ycx plus ypx, ठीक है। ये आपका yc हो गया, ये आपका yp हो गया, द कंप्लीट सॉल्यूशन। अच्छा, इसके साथ कोई कांस्टेंट नहीं लगाना, पर्टिकुलर इंटीग्रल के साथ कोई कांस्टेंट नहीं लगेगा। सो जब भी आपको इक्वेशन सॉल्व करने को कही जाएगी तो आपको कंप्लीट सॉल्यूशन लिखना है, राइट। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का सॉल्यूशन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन अलग से निकालना है, सॉल्यूशन टू द होमोजेनियस पार्ट। पर्टिकुलर तो हम निकाल ही रहे हैं अभी, चलो लेट्स कम बैक टू द नेक्स्ट एग्जांपल नाउ। सो वी हैव दिस। अब इसमें देखो, अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं लिखूंगा एज 1/d टू द पावर 4 1/d स्क्वायर -1 x स्क्वायर। इज इट ओके? Yes, sir. ठीक है, इसको मैं फर्दर लिखूंगा एज -1/d टू द पावर 4, जैसा भी हमने पिछले एग्जांपल में किया था, 1 - d स्क्वायर का इनवर्स अप्लाइड ऑन x स्क्वायर। ओके,
माइनस कॉमन ले लिया, यू अंडरस्टैंड मैंने क्यों लिया. एंड दिस इज फर्दर इक्वल टू 1 over d to power 4 1 plus d square plus d4 एंड सो ऑन अप्लाइड ऑन x square. अब इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि x square है यहाँ पे, तो इन सब की जरूरत नहीं है, तो आई सिंपली नीड अ 1 plus d square. ठीक है, सो आई विल गेट 1 over d to the power 4 1 plus d square applied on x square. ठीक है, ये इसके बराबर आ जाएगा. ऑफ कोर्स बाकी टर्म्स भी हैं लेकिन वो जीरो दे रही हैं आपको. एंड नाउ d of x square is 2x, d square of x square is 2, so that's what I need. So that is equal to 1 by d to power 4 into क्या लिखूंगा मैं, x square plus 2. Is that okay? One plus d square applied on x square is x square plus 2, right? Yes sir. ठीक है, समझ गए. ओके, अब मैं 1 प्लस ये 1 over d4 का क्या करूं, इसका क्या करूं मैं. 1 over d4 अप्लाई करना है इस पे, इसको कैसे अप्लाई करूंगा. अभी पूरा नहीं हुआ आंसर, मुझे 1 over d4 अप्लाई करना है, उसको क्या करूंगा. बताओ, 1 over d4 तो आपको पता क्या करना है. सर यहाँ तो आराम से इंटीग्रल कर सकते हैं. हाँ, मुझे इंटीग्रेट करना है 4 बार. ठीक है, ये चीज है मेरी बेसिकली. पहले ये अप्लाई करूंगा, फिर ये अप्लाई करूंगा, फिर ये अप्लाई करूंगा और फिर ये अप्लाई करूंगा. ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा एक बार x square plus 2 का जो इंटीग्रल है वो आपका बन जाएगा x cube by 3 plus 2x. ठीक है, फिर अगली बार x cube by 3 plus 2x का इंटीग्रल आपका बनेगा x to power 4 by कितना बनेगा, 12 होता है, प्लस x स्क्वायर. फिर x to power 4 by 12 प्लस x स्क्वायर का जो इंटीग्रल है वो बनेगा x to power 5 by 60 प्लस x cube by 3. एंड फाइनली एक बार और इंटीग्रेट करेंगे तो मुझे मिलेगा x to power 5 by 60 प्लस x cube by 3 का इंटीग्रल, ऑल विद रिस्पेक्ट टू x, वो मैंने पहले भी नहीं लिखे थे. सो दैट इज इक्वल टू x to power 6 by कितना होता है 360 प्लस x to power 4 by 12. सो my final answer is this. ठीक है, तो x to power 6 by 360 plus x to the power 4 by 12 and that should be equal to 1 over d to power 6 minus d to power 4 applied on x square. x square ही था ना, applied on x square. Is that okay? So this is the particular integral in this case. तो आप चेक कर सकते हो. आप अगर आप इस एक्सप्रेशन के ऊपर ये d6 minus d4 अप्लाई करोगे, ठीक है, इस एक्सप्रेशन के ऊपर आप ये अप्लाई करोगे, ठीक है, योर आंसर शुड कम आउट टू बी, बाकी सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, योर आंसर शुड कम आउट टू बी x स्क्वायर. फिर आपने माइनस नहीं लगाया वहां पे. माइनस लगा लो, ये लो. ठीक है, अब ठीक है. यस सर. ओके, वो माइनस रह गया था, माइनस लगा लेना. सो और इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या है, वाई सी एक्स. ठीक है, ये वाली इक्वेशन है ना आपकी, r6 minus r4. सो ये आपका r4 into r square minus 1 बनेगा. सो रूट्स क्या आते हैं, 0 0 0 0 1 एंड -1. सो व्हाट इज yc इन दिस केस, 6 रूट 6 आपके सॉल्यूशंस होंगे, इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस. yc क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री. ठीक है, समझ गए सारे. तो सॉरी एक्स क्यूब. इज इट ओके. 0 0 0 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग 1 x x स्क्वायर एंड x क्यूब और 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग e टू पावर x माइनस 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग e टू पावर माइनस x. ये माइनस रह गया यहाँ पे लिखना, फिर से ये माइनस x. ठीक है, सो योर कंप्लीट सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू ycx प्लस ypx. ypx ये आपका लिखा हुआ है माइनस साइन के साथ
और y सी x आपका ये लिखा हुआ है, इन दोनों का जो सम है दैट इज द कंप्लीट सॉल्यूशन टू द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। सो इज दैट ओके? अब आपको क्लियर है? पॉलिनोमियल्स में एक और कर लेते हैं क्वेश्चन, चलो पॉलिनोमियल्स का ही, ठीक है। एक किस तरह का कर लेते हैं, से डी स्क्वायर प्लस 3d माइनस 1 y इज इक्वल टू, चलो मैं यहाँ पे x क्यूब ले लेता हूँ। इसमें क्या करेंगे, इसमें भी वही काम करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ प्लस ले लेता हूँ, बार बार माइनस लिख के। तो इसमें अब मुझे 1/1 प्लस 3d प्लस डी स्क्वायर अप्लाई करना है एक्स क्यूब पे, ठीक है। मैंने इसको इस फॉर्म में लिख लिया, ओके। इसे मैं लिखूंगा 1 प्लस ये 3d प्लस डी स्क्वायर को ना मैं एक ही टर्म लिखूंगा, इसका इनवर्स अप्लाइड ऑन एक्स क्यूब। बिल्कुल वही चीज कर रहा हूँ, बस थोड़ा सा देख लो कि मैंने क्या मैनिपुलेशन की है, ठीक है। इज दैट ओके? समझ गए मैंने क्या किया? यस नो? ठीक है, तो अब मैं इसको लिखूंगा, मैं अगली पिक्चर से लिख देता हूँ, 1 प्लस 3d प्लस डी स्क्वायर, इसका इनवर्स अप्लाई करना है एक्स क्यूब के ऊपर। अब यहाँ पे अगेन मैं बायनॉमियल लगाऊंगा इसको एक टर्म मान के। सो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस 3d प्लस डी स्क्वायर, अगला माइनस होता है प्लस होता है? प्लस। ठीक लिख रहा हूँ मैं? सर ठीक है, ऐसे बनेगा, ये मैंने ठीक लिखा है? ठीक है, इज दैट फाइन? अच्छा अब मुझे बताओ, क्योंकि एक्स क्यूब है अगर मेरा पॉलिनोमियल, तो मुझे डी की कौन सी पावर तक चाहिए? क्योंकि बाकी चीजें तो जीरो बन जाएंगी, मुझे कौन सी पावर तक रिटेन करना है डी को? 3 तक, ठीक है। तो अब क्योंकि मुझे 3 तक रिटेन करना है, तो इसलिए इसके आगे की जितनी भी टर्म्स हैं जहाँ पे वो फोर्थ पावर आ जाएगी डी की, उनकी तो मुझे जरूरत नहीं है, अंडरस्टैंड? उनकी मुझे जरूरत नहीं है, तो ये सब चीजें तो मुझे जीरो देंगी, इनको तो लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। इवन इसमें से भी और इसमें से भी जो डी क्यूब वाली तक की टर्म्स हैं उनको मैं रिटेन करूंगा, बाकी टर्म्स को लिखूंगा ही नहीं। तो लेट मी राइट इट नाउ एज 1 माइनस ये 3d प्लस डी स्क्वायर, तो मुझे जीरो दोनों चाहिए टर्म्स। अब यहां से मुझे क्या क्या चाहिए, एक तो 9d स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, प्लस 6d क्यूब आ जाएगा, प्लस d4 आता है ना, उसकी मुझे जरूरत नहीं है तो मैं लिख नहीं रहा, यू अंडरस्टैंड? क्योंकि मुझे d4 की जरूरत नहीं है, सिंपली से, ठीक है, लिविंग d4 एंड हायर पावर्स, ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे d4 नहीं लिख रहा। अच्छा अगला जो है क्यूब है, तो क्यूब में व्हाट हैपेंस इन अ क्यूब, तो क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस बी होल क्यूब का, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ठीक है। तो a क्यूब तो आपका 3d का क्यूब है, वो तो मुझे चाहिए 9d क्यूब। बाकी मुझे बताओ, बाकी मुझे कोई भी टर्म चाहिए क्या? सर 27d क्यूब नहीं है। सॉरी 27, वो सॉरी मैं 9 में स्क्वायर लिख दिया, 27d क्यूब। और मुझे कोई टर्म चाहिए? नो सर। और मुझे कोई टर्म नहीं चाहिए, समझ गए क्यों? क्योंकि वो सब टर्म्स जो है उसमें d4 आ रहा है, d4 या हायर पावर आ रही है। सो दैट्स ऑल आई नीड, ठीक है, अप्लाइड ऑन एक्स क्यूब। इज दैट ओके? यस सर। ठीक है, तो अब इफ दिस इज ओके, नाउ लेट मी कंबाइन द टर्म्स ओवर हियर, जिस तरह से कंबाइन होती हैं। तो मैं एक मिनट इसको अगले पेज पे ले जाता हूँ कट करके।
ठीक है, तो ये मेरा बन जाएगा 1 माइनस 3d, डी स्क्वायर आपका कितना रह जाएगा प्लस 8d स्क्वायर, और डी क्यूब आपका कितना आ जाएगा 6 माइनस 21d क्यूब अप्लाइड ऑन एक्स क्यूब। ठीक है, तो अब बस अब मुझे डी ऑफ एक्स क्यूब बता दो कितना होता है, 3x स्क्वायर होता है। डी स्क्वायर ऑफ एक्स क्यूब मेरा कितना होता है 6x होता है। डी क्यूब ऑफ एक्स क्यूब मेरा कितना होता है 6 होता है। तो ये तीन वैल्यूज मुझे चाहिए यहाँ पे, तो ये आपको मिल जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3 टाइम्स 3x स्क्वायर, अब तो आंसर ही लिखना रह गया, प्लस 8 टाइम्स 6x माइनस 21 टाइम्स 6, दैट्स ऑल। So that is x cube minus 9x square plus 48x minus 126. Yes, sir. ठीक है, and that's my particular integral in this case. Is that okay? आप क्रॉस चेक कर सकते हो, ठीक है, you can cross check if you want. So this is my particular solution in this case. So is that okay? Right? Yes, sir. So that solves. अब क्लियर आपको पॉलिनोमियल के साथ क्या करना है? ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक वाले एग्जांपल्स रहते हैं वो मैं कर दूंगा, वो भी किए थे, उसके भी तो मैंने एग्जांपल्स के थ्रू ही किया था। ओके, और कर दूंगा उसके एग्जांपल्स। अगला केस करें, अगला केस पॉलिनोमियल्स वाला हो गया, और ट्रिग्नोमेट्रिक में साइन कॉस वाला हो गया, उधर आपका एक्सपोनेंशियल वाला हो गया। द नेक्स्ट केस इज दिस, अभी टाइम है ना, अभी तो है टाइम हमारे पास। सो द नेक्स्ट केस इज व्हाट वी कॉल एज द एक्सपोनेंशियल शिफ्ट। एक्सपोनेंशियल शिफ्ट का मतलब है कि अब मुझे एफ डी ऑफ वाई अप्लाई करना है e की पावर ax इंटू सम फंक्शन vx। मेरा अब जो bx है, ठीक है, दैट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन इंटू vx, वेयर ऑफ कोर्स ये जो vx है वो भी कोई रैंडम फंक्शन नहीं है, दैट vx हैज टू बी आइदर सम पॉलिनोमियल, ठीक है, और इट हैज टू बी सम कॉस और साइन। ठीक है, सो एक्सपोनेंशियल इनटू जो हम ऑलरेडी जानते हैं, आइदर पॉलिनोमियल और कॉस और साइन। ओके, तो इसका अब मुझे बेसिकली अप्लाई करना है 1 ओवर एफ डी अप्लाई करना है e की पावर ax इंटू वी एक्स के ऊपर। दैट इज व्हाट आई नीड टू नो, दैट्स व्हाट आई नीड टू नो व्हाट द आंसर इज। ठीक है, मैं आपको सीधा आंसर बताऊंगी या मैं प्रूफ भी करके बताऊंगी वो आंसर कैसे आता है। वैसे प्रूफ भी 2-3 लाइनों का ही है, बट इफ यू वांट करूं प्रूफ? Yes, sir. Okay, तो look at this. Consider this function e to the power ax into some function ux. uv कुछ भी ले लो, चलो मैंने bu ले लिया। Let's find the derivative of this. इसका डेरिवेटिव क्या होगा? a into e की पावर ax into u plus e की पावर ax into du। राइट? Yes. ठीक है, ओके, व्हाट इज दिस इक्वल टू नाउ? इसको मैं लिख सकता हूं एज e की पावर ax, ठीक है, एज e की पावर s, लेफ्ट से मैं कॉमन ले रहा हूं, एंड d प्लस a इंटू u, ऐसे लिख सकता हूं इसको। Yes, sir. राइट, कैन आई डू इट दिस वे? ओके, अब मैं डी स्क्वायर निकालता हूँ इसी का, e की पावर ax इंटू यू एक्स का डी स्क्वायर निकालता हूँ। इसका मतलब ये जो है आपका e की पावर ax इंटू डी प्लस a इंटू यू, इसका मैं d निकालता हूँ। ठीक है, आई फाइंड द d ऑफ दिस। तो ये भी प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, ये फंक्शन है और एक ये फंक्शन है, इनका प्रोडक्ट है। अगेन आई गेट a इंटू e की पावर ax इंटू डी प्लस ए का u प्लस व्हाट विल आई गेट, प्लस e की पावर ax
into d square plus ad applied on u. समझ गए? प्रोडक्ट रूल ही लगाया, कुछ नहीं किया, प्रोडक्ट रूल है, सिंपल। ठीक है, इज दैट ओके? Yes, sir. अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, ये जो चीज है, ये टर्म, इसमें से अगेन e टू पावर x बाहर ले लेते हैं और बाकी सब टर्म्स को कंबाइन कर लेते हैं। सो इफ आई टेक एन e टू पावर ax, मैं इसको आगे अगले पेज पे लेके जाता हूं ऐसे। ठीक है, ये e टू पावर x मैं ले लूंगा बाहर, यहां मेरा बन जाएगा ad प्लस a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस ad, दिस होल थिंग अप्लाइड ऑन u, ऐसे लिख सकता हूं इसको। Yes, sir. एंड विच इज फर्दर इक्वल टू e की पावर ax, ऐसे ही है, इसको मैं लिख लेता हूं एज d स्क्वायर प्लस 2ad प्लस प्लस a स्क्वायर अप्लाइड ऑन u, कंबाइन कर लिया ad को, एंड दिस इज फर्दर इक्वल टू e की पावर ax इंटू d प्लस 1 का होल स्क्वायर अप्लाइड ऑन u। इज दैट ओके? हाँ सॉरी d प्लस a, राइट, d प्लस a होगा अब। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. ओके। अब आई थिंक आपको पैटर्न क्लियर है कि अगर मैं डी क्यूब अप्लाई करता हूँ e की पावर ax इंटू यू एक्स के ऊपर, तो माई आंसर वुड बी इक्वल टू e की पावर ax इंटू डी प्लस a क्यूब अप्लाइड ऑन यू, ये आ जाएगा। अगर आप एक बार और करोगे तो इंडक्शन लग जाएगी आपको। दो तो मैंने करके दिखा दिए, तीसरा ये हो जाएगा। इसके साथ साथ आप जनरल भी अगर आप देखोगे, d की पावर k इंटू e की पावर ax इंटू यू एक्स अगर आप अप्लाई करोगे, सो दैट वुड बिकम e की पावर ax इंटू d प्लस a की पावर k इंटू यू। ठीक है, वुड यू बी एबल टू ट्राई दिस? इंडक्टिवली हो जाएगा आपका। ठीक है, अभी हमने इंडक्शन ही पहले दो स्टेप्स में भी हमने एक बाय एक किया था, इधर भी आपकी इंडक्शन लग जाएगी यूजिंग द प्रीवियस टर्म। इज इट ओके? हो जाएगा? Yes, sir. Yes, sir. सो इफ यू अंडरस्टैंड दिस आइडिया, अगर आपको ये आइडिया क्लियर है, अब मैं ना बाकी जो प्रूफ का पार्ट है वो छोड़ रहा हूँ, अब मैं आपको सीधा आंसर लिख रहा हूँ कि 1 ओवर एफ डी अप्लाइड ऑन e की पावर ax इंटू वी एक्स। अब मैंने वहां पे vx लिखा था ना, दिस इज इक्वल टू e की पावर ax इंटू 1 ओवर f ऑफ d प्लस a अप्लाइड ऑन vx। दिस इज माई फॉर्मूला, दिस इज माई नेक्स्ट केस। मैंने d की जगह d प्लस a क्यों लिखा? दैट कम्स फ्रॉम द प्रीवियस स्टेप्स। उनको कंबाइन करके ना, उनको ऐड करके मल्टीप्लाई करके जो भी है उससे ही आ जाएगा। अब तो आपको दो लाइनें बीच में और लिखनी है, आई थिंक वो आप लिख लोगे अपने आप, नहीं भी लिखोगे तो यू कैन डायरेक्टली रिमेंबर दिस फॉर्मूला। सो 1 ओवर एफ डी अप्लाइड ऑन e की पावर ax इंटू वी एक्स इज e की पावर ax इंटू 1 ओवर f ऑफ d प्लस a अप्लाइड ऑन dx। आप समझ गए, मैंने e की पावर ax को बाहर लिया और d की जगह d प्लस a कर दिया। क्लियर है मैंने क्या किया और क्यों किया? कर दोगे, फिर इन द ब्लैंक्स कर लोगे, गैप्स फिल कर लोगे बाकी? यस नो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, क्लियर है? ओके, सो करें, क्वेश्चन करें इस पे, एक क्वेश्चन करें। Yes, sir. Yes. Yes, sir. Okay, so I'll do this. D square minus 4d plus 3 applied on y is equal to e की power x into cos 2x plus cos 3x। चलो एक सिंपल क्वेश्चन करते हैं, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक भी आ जाएगा, इसमें एक्सपोनेंशियल शिफ्ट भी आ जाएगा। सो मुझे अब 1 ओवर डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 3 अप्लाई करना है e की पावर x cos 2x के ऊपर भी
और यही चीज अप्लाई करनी है 1/d² माइनस 4d प्लस 3 ऑन कॉस 3x। ठीक है, ये दो चीजें अप्लाई करनी है पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने को, राइट। तो एक एक करके करते हैं, पहले ये वाला करें, लेफ्ट वाला। सो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 1/d की जगह क्या लिखूंगा मैं, व्हाट शुड आई राइट, d की जगह क्या लिखूंगा, D plus A. d प्लस ए क्या है यहाँ पे, व्हाट इज ए ओवर हियर, 1. 1 है। सो मैं लिखूंगा d प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स d प्लस 1, ठीक है, प्लस 3, ऑफ कोर्स e की पावर x आपका बाहर आ जाएगा और cos 2x अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूंगा, इसको मैं आगे ले जाता हूँ इतना, तो ये आपका बन जाएगा e की पावर x 1/d² प्लस 2d प्लस 1 माइनस 4d माइनस 4 प्लस 3, दैट इज ओके, अप्लाइड ऑन cos 2x। ठीक है, दैट इज इक्वल टू e की पावर x 1/d² माइनस 2d आ जाएगा, और नीचे आई थिंक बस 0 हो जाएगा नीचे, Yes, sir. अप्लाइड ऑन cos 2x। ठीक है, तो अब इसका क्या करते हैं, ये आपको पता है क्या करना होता है, d² की जगह क्या लिखना होता है, माइनस Minus A. ठीक है, माइनस a² माइनस 4, अब इसका a2 हो जाएगा। ठीक है, एंड दैट इज फर्दर इक्वल टू e की पावर x 1/-4 माइनस कितना था, 2d था, 2d अप्लाइड ऑन cos 2x। ठीक है, ये हो गया। सो इसको मैं फर्दर लिखूंगा एज e टू पावर x -4 प्लस 2d, आप समझ गए मैं क्या कर रहा हूँ, डिवाइडेड बाय -4 का स्क्वायर माइनस 2d का स्क्वायर cos 2x, अगेन क्लियर, मैंने रैशनलाइज किया। सो दैट इज इक्वल टू e की पावर x -4 माइनस 2d, इधर क्या बन जाएगा मेरा 4d -4d² प्लस 16। अब d² की जगह अगेन मुझे क्या लिखना है, -4, तो -4 अगर मैं लिखूंगा तो 16 32 बन जाएगा। ठीक है, ये आपका बन जाएगा e की पावर x -4, सॉरी ये प्लस 2d है ऊपर, माइनस नहीं, -4 प्लस 2d डिवाइडेड बाय 32 इंटू cos 2x। समझे मैंने क्या किया, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, एंड व्हाट इज दैट इक्वल टू e की पावर x डिवाइडेड बाय 32, ठीक है, -4 इंटू cos 2x, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स द डेरिवेटिव, यानी कि वो आपका अगेन -4 टाइम्स sin 2x हो जाएगा। -4 मैं कॉमन ले लूंगा तो आई विल गेट, वो कट भी जाएगा 8 से, 8 हो जाएगा नीचे, सो इट्स माइनस e टू द पावर x बाय 8 इंटू cos 2x प्लस cos, सॉरी sin 2x। ठीक है, मैं आंसर यहाँ पे लिख देता हूँ, माइनस e की पावर x बाय 8 इंटू cos 2x प्लस sin 2x। ये एक पार्ट निकला अभी, दिस इज वन पार्ट ऑफ इट। इसका वन पार्ट है, ये स्टार्टिंग फंक्शन क्या था मेरा, d² माइनस 4d प्लस 3। ठीक है, सो ये बेसिकली 1/d² माइनस 4d प्लस 3 अप्लाइड ऑन e की पावर x इंटू cos 2x। इस एक्सप्रेशन की ये वैल्यू आई है, यू अंडरस्टैंड, हो गया। Yes, sir. अब एक चीज और बची है, cos 3x पे अप्लाई करना। cos 3x पे तो आई थिंक आप इजीली अप्लाई कर लोगे। ठीक है, 1/d² माइनस 4d प्लस 3 ऑन cos 3x। कैन यू अप्लाई ऑन cos 3x एंड टेल मी कि इसका आंसर क्या आता है। इसको cos 3x पे अप्लाई करके मुझे बताओगे आंसर क्या आता है। Sir, 1/30 into -2 cos 3x minus sin 3x.
थोड़ी सी गड़बड़ है, थोड़ी सी, थोड़ा सा करेक्ट करो इसे। -1/30 -1/30 आगे सर 2 cos Plus? 3x प्लस sin 3x आएगा शायद। शायद नहीं, पक्का बताओ ना। कैलकुलेट करा आपने क्या? ये आता है आई थिंक, आप चेक करना। चलो आंसर आपका अगर मैच नहीं करता तो मुझे बताना, बट आई थिंक द आंसर इज दिस, -1/30 into 2 sin 3x plus cos 3x। ठीक है, इज इट ओके? यस सर। ठीक है, तो अब आपका दूसरा हिस्सा भी निकल आया। पहला हिस्सा आपका ये निकला था, दूसरा हिस्सा आपका ये निकला। इन दोनों को ऐड करोगे, इन दोनों का जो सम होगा दैट विल बी ypx। ठीक है, और बचा अब ycx निकालना। ycx तो आई थिंक आप निकाल लोगे। ycx इस केस में क्या आता है, इसके तो दो ही रूट्स आते हैं इसमें, पॉलिनोम है ना, क्वाड्रेटिक है, तो आई थिंक 1 और 3 है इसके रूट्स, 1 और 3 है ना। ठीक है, ypx इन दोनों का सम है, ये और ये दोनों yp का हिस्सा है। ठीक है, क्योंकि वो हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था ना, उन दोनों को ऐड करना था। इज दैट ओके, राइट और रॉन्ग? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये आपका केस समझ आ गया हम क्या करते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंशियल शिफ्ट में तो इफ यू हैव 1/fd ऑफ e to the power ax into vx, ठीक है, दैट इज e to power ax 1/f of d plus a into vx। ठीक है, अब एक लास्ट केस रह गया, एंड द लास्ट केस इज कि मुझे fd of y इज इक्वल टू x into vx ये करना है। ठीक है, सो बेसिकली अब मुझे लास्ट केस में निकालना है 1/fd of x vx। ये किसके बराबर होता है, ये कल करें लास्ट केस। ओके सर। ठीक है, क्या कर दूं अभी इसका, मैंने सिर्फ फॉर्मूले बताना है, मैं इसका प्रूफ नहीं बताऊंगा आपको, इसका मैं सिर्फ फॉर्मूले बताऊंगा और फिर इसके क्वेश्चंस करने हैं, और थोड़ा टाइम तो लगेगा, आई नीड सम टाइम फॉर दिस। चलो, आपकी क्लास खत्म है अब या होती है और कोई भी इसके बाद? क्लास ठीक है। मतलब क्या कह रहे हो इसकी? जितेंद्र सर की? Yes, sir. ओके, चलो ठीक है, फिर जितेंद्र सर की क्लास लगा लो।